जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि नाटो जो है वो क्या है और टोटल इसको बनाया क्यों गया था, प्लस इसके अभी जो 2025 में इसमें भी कितना कंट्री है, सब कुछ हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे। और साथ ही कौन कौन सा कंट्री इसमें है सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि नाटो जो बना है वो क्यों बनाया गया है। और सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होगा वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक वाले जितना कंट्री है उसका एक ग्रुप है, जिसमें टोटल अभी आज के टाइम में टोटल 32 कंट्री है। और 32 कंट्री मिला के एक ग्रुप बनाया है जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। इसका ये बना कब था, तो ये 4 अप्रैल 1949, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता उसके जस्ट बाद इसको बनाया गया था, 4 अप्रैल 1949 को। और इसका पर्पज क्या था, यानी बनाने का कारण क्या था, कि इसको क्यों बनाया गया था। तो इसको बनाने का कारण यही था कि टू प्रोटेक्ट द मेंबर कंट्री थ्रू कलेक्टिव डिफेंस, मतलब जितना भी इसके अंदर कंट्री होगा। अभी तो इसके अंदर 32 कंट्री है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में बना था उस समय इसके अंदर बस 12 कंट्री था। तो ये 12 कंट्री सब मिलकर एक दूसरे का डिफेंस करेगा, मतलब एक दूसरे का रक्षा करेगा, इसके लिए इसको बनाया गया था। और यहाँ पे एक इसका रूल भी है कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, मतलब अगर कोई भी देश किसी नाटो के 32 देश के ऊपर अगर कोई भी देश किसी एक देश के ऊपर भी अटैक करता है तो सारा जितना भी उसमें देश है, यानी नाटो में जितना भी देश है, सब लोग मिलकर उस कंट्री को अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जितना भी कंट्री है इसमें नाटो में, उसमें मान लीजिए ये जो कंट्री है कनाडा, इसके ऊपर कोई एक कंट्री अटैक करता है तो ये जितना 32 देश यहाँ पे दिख रहा है सब मिलके यहाँ कनाडा का हेल्प करेगा, यानी जो कनाडा को जो कंट्री अटैक करने आया है उसके खिलाफ 32 कंट्री मिलकर लड़ेगा। तो इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है नाटो का। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अटैक ऑन वन, मतलब किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक हुआ तो माना जाएगा कि सारा नाटो के पूरा कंट्री के ऊपर अटैक है और 32 कंट्री उसके लिए लड़ने जाएगा। और ये बना कब था, तो 4 अप्रैल 1949 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आता है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मेन रीजन जो उस समय जब बना था 1949 में, तो इसका मेन रीजन उस समय यही था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर यानी रशिया जो अभी टूट चुका है, यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसी के लिए यहाँ पे नाटो को बनाया गया था, ताकि मान लीजिए अगर यूएसएसआर किसी के ऊपर अटैक करता है तो ये सारे कंट्री मिलकर, उस समय टोटल जो 12 कंट्री थे इसके अंदर, सब मिलकर एक दूसरे का हेल्प करेंगे और यूएसएसआर से लड़ सकेंगे। क्योंकि यूएसएसआर उस समय टोटल 15 कंट्री में बटा 15 कंट्री था, टोटल 15 कंट्री का एक ग्रुप था और बहुत पावरफुल था। तो अकेला किसी भी कंट्री के लिए लड़ना यूएसएसआर से मुश्किल था। तो टोटल यहाँ पे 12 कंट्रीज में था, सब लोग मिलकर इसके साथ लड़ सकता था। लेकिन आज के टाइम में रशिया टूट चुका है, यूएसएसआर टोटल 15 कंट्री में टूट चुका है, तो इसका भी उतना कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन आज के डेट में इसका क्या काम है, वर्क्स फॉर सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, साइबर डिफेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट। जितना भी कंट्री है सब एक दूसरे का हेल्प करता है, बस पीस कीपिंग में, सिक्योरिटी में, शांति बनाए रखने में, सिक्योरिटी मतलब एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, साइबर डिफेंस और ये सब क्राइसिस मैनेजमेंट। तो नाटो का अभी उतना कोई मेन काम नहीं रह गया। अगला देखिए 4th नंबर, यहाँ पे इसका बस हम लोग देखेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। बेल्जियम खुद इसका एक मेंबर नेशन है और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहीं पे इसका अभी हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देखते हैं कि जब नाटो बना था, स्टार्टिंग में जब नाटो का गठन हुआ था उस समय इसमें टोटल 12 मेंबर था। 12 मेंबर 1949 में था। उसके बाद 2009 से लेकर 2016 में नाटो में 28 मेंबर हो गया टोटल। 1949 में 12 मेंबर से स्टार्टिंग हुआ था। 2009 से लेकर 2019 में टोटल 2009 से लेकर 2016 में यहाँ पे टोटल 28 मेंबर आ गया। और उसके बाद अभी आज के डेट में टोटल इसमें 32 मेंबर है, जिसमें सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा हो जाएगा, स्वीडन, जो 2024 में ज्वाइन किया है। और उससे पहले जो ज्वाइन किया वो हो जाएगा फिनलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट में जो ज्वाइन किया वो हो जाएगा स्वीडन 2024 में, और उससे पहले जो ज्वाइन किया वो हो जाएगा फिनलैंड 2023 में। ये 2 लेटेस्ट कंट्री जो अभी इसको ज्वाइन किया। यूक्रेन करने वाला था लेकिन अब वो नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए 2009 से 2016 में इसमें 28 मेंबर हो गया, और 1949 जब वो बना था उसमें इसमें 12 मेंबर था। 2025 आज के डेट में यहाँ पे 32 मेंबर हो गया, जिसमें से फिनलैंड सबसे सेकंड लास्ट और स्वीडन सबसे लास्ट, यानी सबसे नया जो ज्वाइन किया वो स्वीडन ज्वाइन किया। अगला यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इसका सबसे की प्रिंसिपल जो पहले ही बता चुके हैं, आर्टिकल 5 नाटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 5 क्या बोलता है, इफ वन मेंबर इज अटैक्ड ऑल द मेंबर कम टू डिफेंड, मतलब एक भी कंट्री को अगर अटैक कोई करने आए तो सारा कंट्री जो है उसको बचाने के लिए चलाएगा। और ये एक बार हो चुका है, जब 9/11 का हमला हुआ था यूएसए में, तो उसमें ये वाला आर्टिकल यूज हो चुका है, जिसमें नाटो का पूरा नाटो फोर्स उतर गया था इसको पकड़ने के लिए, ओसामा बिन लादेन जो 9/11 हमला का जिम्मेदार था। तो ये वाला जो आर्टिकल है नाटो का आर्टिकल 5 एक बार यूज हो चुका है। अगर यूक्रेन अभी नाटो को ज्वाइन करता और यूक्रेन के ऊपर भी कोई अगर रशिया हमला करता तो फिर जितना सारा कंट्री है 32 कंट्री, अगर यूक्रेन ज्वाइन करता तो 33 हो जाता। तो 33 कंट्री मिलकर किसको हमला करता है, रशिया को। लेकिन अब यूक्रेन ज्वाइन नहीं किया तो इसलिए ये आर्टिकल दोबारा यूज नहीं हुआ, एक बार ही यूज हुआ यूएसए के टाइम पे। अब इसका लास्ट फीचर देखते हैं कि इसमें लास्ट और पॉइंट क्या क्या है। तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा अगर नाटो के डिफेंस पे कोई खर्चा करता है तो वो यूएसए करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे छोटा मेंबर अगर हम लोग देखेंगे नाटो का तो हो जाएगा लग्जमबर्ग। और यहाँ पे ओनली कंट्री टू लीव नाटो, कोई भी एक कंट्री जो है जो नाटो को छोड़ा है तो एक बार फ्रांस 1966 में, लेकिन वापस से 2009 में वो रिज्वाइन कर गया। तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 1966 में फ्रांस इसको एक बार छोड़ दिया था, लेकिन 2009 में दोबारा फ्रांस इसको आके ज्वाइन कर लेता है।
तो ये था टोटल नाटो के बारे में। स्टार्टिंग से यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल कितना कंट्रीज में हो गया, तो 32 कंट्री, और बना कब था 1949 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि जो यूएसएसआर है उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी के टाइम पे इसका बस मेन एक ही काम है, पीस कीपिंग रखना, सिक्योरिटी रखना, क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह करना, और इसका यहाँ पे भी कोई उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। और साथ ही अगर यहाँ पे देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव और इसका जो आर्टिकल नंबर 5 है उसको याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 5 के अकॉर्डिंग इफ एक ही कोई भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा तो जितना भी नाटो का कंट्री है सारा मिलकर उसको डिफेंड करने जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।